हालेलुया। ओके, आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। आज हम प्रभु के वचन में जाएंगे। प्रभु मेरी सहायता करता है। आप वचन का मनन करें और वचन को ध्यान से पढ़ें। प्रभु मेरी सहायता करता है। मेरे साथ बोले, मेरा यीशु मेरी सहायता करता है। सब बोले, मेरा यीशु मेरी मदद करता है। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे दूसरा तिमुथी की पत्री 4 अध्याय उसका 17वां आयत पढ़ेंगे। दूसरा तिमुथी की पत्री 4 अध्याय उसके 17वें आयत को पढ़ेंगे। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति ये सुन ले, मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। पौलुस तिमुथियुस की कलीसिया को एक पत्र लिखता है और बोलता है, परंतु प्रभु मेरा सहायक है और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो। हालेलुया। प्रभु ने आपको भी नया जीवन दिया। प्रभु ने आपको अपनी सामर्थ दी। प्रभु ने आपको अपना वचन दिया। प्रभु ने आपको अपनी आशीषें दी। प्रभु ने आपको आपकी परिस्थितियों को बदलकर अच्छे स्थान में आपको खड़े किया। इसलिए खड़े किया कि आपकी गवाही, प्रभु की गवाही को आप पूरा पूरा क्या करें, अपने लोगों में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने हालेलुया वो स्टॉप में आप जहां उठते और बैठते हैं, प्रभु के वचन का आप क्या करें, पूरा पूरा प्रचार करें। हालेलुया। पूरा पूरा क्या करें, आप प्रचार करें। किस बात का प्रचार करें? कि यीशु ने मुझे छुड़ाया है, यीशु ने मुझे बचाया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। मैं जिंदगी और मौत के बीच में था, खुदा ने मुझे क्या किया, छुड़ा लिया है। हालेलुया। हम एक गवाही सुन रहे थे कल प्रोफेट पास्टर अंकुर नरोला जी के पास में। हम बिहार के एक फैमिली की गवाही देख रहे थे कि 2005 में उनकी विवाह हुई और 2025-26 में उनको संतान मिला। परमेश्वर देखता है मनों को, लेकिन वो छोड़ने वाला नहीं है। बड़ा अद्भुत गवाही हमने देखा कि वचन पर विश्वास करने वाले, वचन के साथ चलने वाले, उन्होंने बोला कई साल हमने डॉक्टरों के पास जाकर के दवाइयां खाया, कम से कम 10 से 12 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को चेंज किया, कि किसी ने लास्ट में हमको सुसमाचार बताया तो हम इस चर्च में आए। वो स्त्री बोल रही थी, मैं कई बार आत्महत्या करने चली गई, कई बार मैंने ड्रग्स पिया है, कई बार मैं मरने के लिए रात के उठ के चले गई। हर परिस्थिति में शैतान हमारे पीछे रहता है, लेकिन प्रभु विश्व पर विश्वास करने के कारण से हमारे जीवन में आशीषें आती है। हालेलुया। और वो आशीषें जो आज आपके पास में है, उन आशीषों के विषय में प्रचार करें, रुके नहीं, थमे नहीं, प्रार्थना और वचन में मजबूत हो जाए। यदि आज देर है कोई आशीष यदि आपको नहीं मिली है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर कमजोर और छोटा नहीं है। वो परीक्षाओं में हमें पढ़ने नहीं देता। यदि परीक्षा में हम यदि पढ़ भी गए हैं तो हालेलुया उसमें हमें दुख ज्यादा नहीं देता, परंतु उसमें से निकाल करके हमको खड़े करता है। हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को उठा के बोले हालेलुया। क्योंकि उसने आपको क्या दी है, अपनी सामर्थ दी है, अपनी ताकत दी है, अपना अभिषेक दिया है। इसलिए उस पर ध्यान करें। अंतिम दिनों के पड़ाव में हम जीने वाली कलीसिया है, इसलिए हर एक के माथे पर पवित्र आत्मा का चाप होना अनिवार्य है। आप यदि अपने घर में भी स्तुति, आराधना, प्रार्थना करते हैं, यदि आज तक आपने सामर्थ्य नहीं पाया है, घुटने के बल में आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें
पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाए, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाए और अपने जीवन को उससे कनेक्ट करके रखे, उस परमेश्वर से जोड़ कर रखे कि आपके बुरे दिनों में पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे, आपसे बातचीत करे। क्योंकि यहाँ पौलुस लिखता है कि प्रभु मेरा सहायक रहा है, रहेगा। जब तक आप इस धरती पर हैं तब तक आप अपने विश्वास की अच्छी रखवाली करें, अच्छी कुश्ती लड़े, ताकि प्रभु आपकी सहायता करे और प्रभु आपके संग में, आपके साथ में सदा सर्वदा रहे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 23 अध्याय उसका 11वां आयत को पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 23 अध्याय उसके 11वें आयत को हम पढ़ेंगे। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। हालेलुया, हालेलुया। यदि पौलुस के जीवन से यदि हम सीखते हैं तो पौलुस बहुत भयंकर कलीसियाओं को सताने वाला था। हम पढ़ेंगे एक और वचन 9 अध्याय उसका 15 पद पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वहां तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया, हालेलुया। ये किससे बात कर रहा है आपको मालूम है? परमेश्वर किससे बात कर रहा है? पौलुस के विषय में, साउल के विषय में। आपको मालूम है? कोई बता सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यह एक धर्मी व्यक्ति है। यह एक प्रार्थना करने वाला दमिश्क नाम के गांव में एक व्यक्ति है, स्तुति आराधना करने वाला। और दमिश्क का बारी आया। दमिश्क में रहने वाले मसीहों को सताने के लिए शाऊल ने उन राजाओं से अधिकार लिया, अधिकार पत्र में हस्ताक्षर करवा लिया और बोला, मैं आज दमिश्क के लोगों के पास जाकर उनको मारूंगा, कूटूंगा, उनकी हत्याएं करूंगा, उनको बंदीगृह में डालूंगा, उनको मसीहत में जीने नहीं दूंगा, उनको यीशु मसीह का नाम लेने नहीं दूंगा। बहुत सारे विचारों के साथ शाऊल दमिश्क की ओर निकला और दमिश्क पहुंचते पहुंचते यीशु ने उस शाऊल के पास पहुंच गया और शाऊल को दर्शन दिया। दर्शन इस प्रकार से था कि इतनी बड़ी रोशनी के साथ दमिश्क पहुंचते पहुंचते शाऊल को वो सामर्थ नजर आई, इतना भयंकर सामर्थ कि शाऊल घोड़े से गिर पड़ा और उसके साथ में जितने लोग थे घोड़ों में सवार, वो अपनी आंखों से देख रहे थे। और शाऊल जैसे ही घोड़े से नीचे गिरा तो यीशु ने कहा, और शाऊल ने भी कहा, तू कौन है? यीशु ने कहा, तू जिसे सताता है वह यीशु हूं मैं। और शाऊल क्या हो गया? अंधा हो गया। शाऊल क्या हो गया? दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। शाऊल क्या हो गया? अंधा हो गया। और यीशु दर्शन दिया और बातचीत किया और वहां से चला गया। और हनन्या, एक प्रभु का दास, आपके और मेरे जैसा बहुत प्रभु से प्यार करने वाला, आत्मा में चलने वाला, वचन का पालन करने वाला, प्रभु की सुनने वाला, प्रभु क्या कह रहा है उसको सुनने वाला, इधर दमिश्क में रहने वाला अनन्या के पास पहुंच गया। हालेलुया। उधर दमिश्क पहुंचने से पहले शाऊल के पास गया और उसके बाद शाऊल को दर्शन देने के बाद
शाऊल अंधा हो गया और उसको उठा करके उसके साथ वाले सैनिक उसे उठा करके दमिश्क की एक घर में लेकर चले गए। और 3 दिन तक शाऊल ने कुछ नहीं देखा क्योंकि वो अंधा हो गया था। और दमिश्क में रहने वाले हनन्याह के पास यीशु गया, दर्शन देख के बोल रहा है, हे हनन्याह, तुझे मालूम है मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है आज। दर्शन में हनन्याह देख रहा है और यीशु मसीह उससे बातचीत कर रहा है कि मैंने शाऊल को आज दर्शन दिया है। शाऊल अंधा हो गया है और एक के घर में पड़ा हुआ है, और हनन्याह तुझे वहां जाना है और उसके लिए प्रार्थना करना है। तो हनन्याह उस दर्शन में शाऊल से क्या कहता है मालूम है? हे प्रभु, तुझे नहीं मालूम है क्या, ये शाऊल कई लोग का हत्या कर दिया, कई लोग को मार दिया, चर्च जाने वाले को, आराधना करने वाले को, प्रार्थना करने वाले को बहुत मारता है, पीटता है, मैं नहीं जा सकता। प्रभु ने बोला मैंने उसको दर्शन दिया है, वो मेरा चुना हुआ पात्र है, मैंने उसको चुनकर अलग किया है, इसलिए उठ और तू एक उस घर में चला जा जहां पर शाऊल अंधा पड़ा है। और जब वो दर्शन पाया, हनन्याह उठा और उस घर में गया और शाऊल को सुसमाचार सुनाया। शाऊल की सारी कहानियां उन्होंने सुना। उसके बाद हनन्याह ने उसके सिर में हाथ रखा और उसके लिए प्रार्थना किया। जैसे ही वो प्रार्थना किया तो हालेलुया, शाऊल की आंखों से 2 छिलके गिर पड़े और शाऊल की आंखें खुल गईं। और शाऊल ने यीशु मसीह को क्या किया? ग्रहण किया। और उसके बाद उन्होंने वहीं बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह को उन्होंने स्वीकार किया। अब शाऊल जाकर के हालेलुया पौलुस बन गया, क्योंकि परमेश्वर अब उसकी सहायता करने के लिए आरंभ हुआ। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है 16वें पद में, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। यदि उन्होंने कलीसिया को दुख दिया है, मसीह व्यक्तियों को दुख दिया है, यदि हालेलुया प्रभु के जनों को दुख दिया है, तो अब शाऊल की बारी आई है कि वो भी मेरे सेवकाई में इतना दुख उठाएगा, इतना क्लेश उठाएगा। हालेलुया। उसको हर जगह में गवाहियां देनी पड़ेगी, उसके साथ मैं चलूंगा, लेकिन उसको सुख और चैन नहीं रहेगा, क्योंकि उसने मेरी कलीसिया को सताया है। इसीलिए उसको जो सेवकाई मैंने दी है, दूंगा कि वो सताया जाएगा और मेरी गवाही रोम में भी देगा, हर जगह में देगा। हालेलुया। और मैं उसकी सहायता करता चला जाऊंगा। हालेलुया। अंत में एक घटना घटती है, पौलुस बीमार पड़ जाता है। पौलुस क्या पड़ जाता है? दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। पौलुस क्या पड़ जाता है? बीमार पड़ जाता है और घुटने टेक कर प्रार्थना करता है, प्रभु को बोलता है, हे प्रभु मैं बीमार हूँ, मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे। तब यीशु मसीह कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और इसी शब्द के साथ वो फिर से उठता है और प्रभु की सेवकाई करता है। हालेलुया। आज कई सालों से हालेलुया ये सेवकाइयां सताए जाने के बाद भी, कलीसियाओं को बंद किए जाने के बाद भी, मारपीट होने के बाद भी हालेलुया आज भी प्रभु की सेवकाई रुकी नहीं है, फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। क्यों मालूम है? क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। आप और मैं स्तुति आराधना करने बंद कर देंगे, आप और मैं भयभीत होकर के हालेलुया प्रभु के राज्य का हालेलुया वारिस होकर के भी यदि संसार की अभिलाषाओं की ओर हम शरीर को देख करके स्तुति आराधना करना बंद करते हैं, तो आप समझ जाइए कि विपत्तियां आपका इंतजार कर रही हैं, तकलीफें आपके इंतजार कर रही हैं, बीमारियां आपके इंतजार कर रही हैं। यदि आज कलीसियाएं बंद हो जाती है तो बाइबल बताती है मध्य रात्रि के उठ के प्रार्थना करना, ओ हालेलुया भोर को उठ के प्रार्थना करना, वचन का गहरा मनन करना कि आप परमेश्वर के साथ में जुड़े रहे और परमेश्वर हनन्याह के समान आपके घर में आकर के आपको दर्शन दे करके बातचीत करने लगे। हालेलुया। अंतिम दिनों के पड़ाव में है,
वचन भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, शिक्षाएं मिलना मुश्किल हो जाएगा। पासवान के पास जा करके वचन सुनूंगा बोलने के दिन खत्म हो जाएंगे। इसलिए समय रहते हुए कलीसिया अपने आप को तैयार करे, हालेलुया, प्रार्थनाओं में अपने आप को बनाए रखे। ये छोटा सा जीवन जो आपको मुझको मिला है, हालेलुया, इस जीवन की उम्र भी तय किए गए हैं। यदि हम इतना, हालेलुया, प्रभु के वचन को सुन करके नए जीवन में प्रवेश करने के बाद यदि हम सताओं में, हालेलुया, क्लेशों में स्थिर नहीं है, तो प्रभु की सहायता भी हमें मिलने वाली नहीं है। इसलिए कलीसिया जागृत, दीन बने, नम्र बने, फूक फूक कर चले, अपने जबान को वश में रखे, अपने घुटनों को प्रभु के सामने में टिकाएं, ताकि हनन्या के पास जो यीशु गया वो यीशु आपके पास भी आ जाए। बोलो ना हालेलुया। हम पढ़ेंगे फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय उसका 13 पद। फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय उसका 13 पद। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो आपसे बात कर रहा है, यहां बैठे हुए हर व्यक्ति से प्रभु बात कर रहा है। यदि प्रभु ने आपको सामर्थ दी है, प्रभु ने आपको अपना आत्मा दिया है, प्रभु ने आपको अपना अभिषेक दिया है, प्रभु ने आपको अपना वचन दिया है, यदि आपके पास प्रेयर लाइफ है, यदि आपके पास स्तुति आराधना करने का जीवन है, आप घुटनों के बल में सब कुछ कर सकते हैं। एलिया ने करमेल पर्वत पर घुटने टेका और प्रार्थना किया। जब सुनेमी स्त्री उसके पास चले गई और सुनेमी स्त्री को उसने कहा, आज तो ना चांद, ना ही आज कोई त्योहार, ना ही आज कोई फसा है, फिर तू मेरे पास क्यों आई? तब सुनेमी स्त्री कहती है कि मैंने तुझसे कहा था ना कि तू मुझे धोखा ना देना। तब एलिया एक बात परमेश्वर से बोलता है कि ये प्रभु, तूने ये बात मुझसे क्यों छुपा रखी? हालेलुया। इसका मतलब ये है कि पहाड़ में बैठा हुआ भविष्यवक्ता नगर की जानकारी रखा करता था। हालेलुया। यदि आज परमेश्वर की सामर्थ आपके पास है, परमेश्वर का वचन आपके पास है और आपके पास प्रार्थना जीवन है, आप अपने घर में बैठ करके परमेश्वर से हालेलुया प्रार्थना करके पवित्र आत्मा के जरिए आप कलीसियाओं में क्या हो रहा है, नगर में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, हालेलुया, हमारे राज्य में क्या हो रहा है, कौन सी कलीसिया पर सता हो रही है, कौन सी कलीसिया बैठकर स्तुति आराधना कर रही है, कौन इस समय में नाश होने वाला है, कहां एक्सीडेंट होने वाला है, कहां पर कौन बीमार पड़ा हुआ है, कहां पर कौन हालेलुया शैतान की चंगुल में है, कहां कौन नाश होने वाला है, आप हर एक जानकारी प्रभु से आप ले सकते हैं। दोनों हाथ उठा के बोले, इसलिए वचन में लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। इस वचन के अंदर चले जाएं, इस शुद्धता का वचन को अपने दिमाग में बसाएं, इसको मन में बसाएं, इसको हृदय में बसाएं, वचन के अनुसार उठना बैठना चालू करें, वचन के अनुसार अपने जीवन में को बिताना चालू करें, वचन के ऊपर दिमाग लगाएं। जब वचन के अंदर में आप रहेंगे, वचन देहदारी हो जाएगा, वचन आपके अंदर काम करने लग जाएगा और वचन से आप सवाल करेंगे, हालेलुया, पवित्र आत्मा जाएगा और हालेलुया उस वचन के अनुसार पवित्र आत्मा आपके साथ काम करेगा और जो सामर्थ आपने पाया है उसमें आप घर बैठे ही सब कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बोलो ना हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला सामुएल की किताब 17 अध्याय उसका 37वां आयत पढ़ेंगे। पहला सामुएल या दूसरा सामुएल होगा, देखो पहला सामुएल 17 अध्याय पढ़े।
37 पद पढ़ेंगे। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फलिस्ती की हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे संग रहे। प्रेज द लॉर्ड। सब मेरे साथ हैं, एक बार प्यार से बोले हालेलुया। आपको मालूम है ये घटना एक घटना घटती है कि फलिस्तियों के बीच में और इजराइल के बीच में एक युद्ध चलता है। युद्ध इस प्रकार से होता है कि फलिस्ती का जो गोलियत है वो हमेशा शाऊल को हराता था। शाऊल की सेना थी जो फलिस्ती की सेना के सामने में हमेशा हार जाती थी। और ऐसी घटना वहां घटती है कि युद्ध के मैदान में दाऊद के भाई लोग जाए रहते हैं और दाऊद अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर आता है। हालेलुया। क्या लेकर आता है? भोजन लेकर के आता है। तब पता चलता है शाऊल को कि एक लड़का है मेरे नगर में जो भेड़ बकरियां चराता है, परंतु जब उन भेड़ बकरियों को सिंह, शेर, भालू आकर आक्रमण करता है, तब ये दाऊद उन्हें डंडे से मारता है और उनको पकड़ता है, शेर और भालुओं को चीर डालता है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात शाऊल को पता चल जाता है और ये चर्चा सुनने के कारण से शाऊल भी बड़ा खुश हो जाता है कि मुझे दाऊद को लेकर आना चाहिए। और एक समय ऐसा घटना घटता है कि दाऊद अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर आता है और उस समय एक घटना घटती है और दाऊद शाऊल के पास पहुंचता है और शाऊल इस प्रकार से कहता है 31 पद में, जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उससे बुलवा भेजा। हालेलुया। जब युद्ध के मैदान में ये दाऊद पहुंचा तो दाऊद को सारे अंग रखा पहनाए गए, उसको लोहे के जंजीरें पहनाए गए कि तीर उसमें ना घुसे, भाला उसमें ना घुसे। और दाऊद के भाई जो उस युद्ध में सैनिक थे उन्होंने कहा, तू यहां क्यों आया है, तू चला जा। बहुत सारी बातें में, लेकिन दाऊद के साथ सेनाओं का यहोवा था। हालेलुया। कौन था? सेनाओं का यहोवा जो उसके साथ हमेशा चला फिरा करता था, मदद किया करता था, उसके संग रहता था। वो शाऊल, हालेलुया, उसको पूरे वस्त्र पहनाने के बाद उसको युद्ध के मैदान में भेजता है और 2-4 कदम ही दाऊद चल नहीं पाता और वो पूरे अंगरखों को उतार कर नीचे रख देता है और जिस गोपन से वो सिंह, वो शेरों को, वो भालुओं को चीरा पाड़ा करता था, मारा करता था, उसी गोपन को लेता है और सेनाओं का यहोवा के नाम से खड़े हो जाता है। उसको मालूम है कि जिसके साथ मैं चलता हूं वो जरूर मेरी मदद, वो जरूर मेरे साथ चलेगा, मेरी मदद करेगा, मेरे साथ खड़े होगा। और वो युद्ध के मैदान में पहुंचने से पहले हालेलुया एक छोटी सी नदी से 5 पत्थरों को बीनता है और हालेलुया गोपन को लेकर के उस हालेलुया गोलियत जो फलिस्ती का अधिकार रखने वाला, फलिस्तियों की ओर से लड़ने वाला राजा गोलियत के सामने में खड़े होता है और गोलियत ठट्टा करने लगता है। क्या करने लगता है? ठट्टा करने लगता है, मजाक उड़ाने लगता है। तू छोटा सा बच्चा मेरे साथ युद्ध करने आया है, तू छोटा सा बच्चा क्या कर सकता है, तू छोटा सा बच्चा है, चले जा। नाना प्रकार से गोलियत क्या करने लगा? ठट्टा करने लगा, हंसी करने लगा, मजाक करने लगा, उड़ाने लगे ठट्टा। तब दाऊद बोलता है,
मुझे मालूम है मैं सेनाओं के यहोवा की ओर से युद्ध लड़ने आया हूं। और भी हंसी करने लगता है। तब वो परमेश्वर का नाम लेता है, परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, आत्मा में आ जाता है और एक पत्थर को डालता है और उस गोपन को घुमा घुमा करके हालेलुया उस पत्थर को फेंकता है और वो पत्थर जाता है सबसे लंबा और चौड़ा गोलियत के माथे पर जाकर लगता है और गोलियत गिर जाता है। और गोलियत को हालेलुया गिरने के बाद ये दाऊद दौड़ कर जाता है और हालेलुया उसके तलवार को खींच करके उसके गर्दन को क्या कर देता है, काट देता है। इसका मतलब है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसका मतलब ये है कि आपकी प्रार्थना, आपका आत्मिक जीवन परमेश्वर की उपस्थिति को ला करके हालेलुया, चाहे आप कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, चाहे आप अपने राज्य के लिए प्रार्थना करें, चाहे हालेलुया देश में होने वाले हर एक परिस्थिति के लिए प्रार्थना करें, आपने जो सामर्थ्य पा करके घुटने के बल पर आकर के स्तुति आराधना की है, उस हालेलुया स्तुति आराधना के कारण से, परमेश्वर की सामर्थ्य के कारण से परमेश्वर हर एक बंद द्वार को खोल देगा। हालेलुया, हर एक बंद द्वार को खोल देगा। नबूकदनेस्सर राजा भी अपनी अंगूठी को उठाया और हालेलुया चाप लगा दिया कि हालेलुया मेरी आज्ञाओं का पालन मेरे नगर में किया जाए, मेरे राज्य में किया जाए। लेकिन हालेलुया उस नगर में भी प्रार्थना करने वाले थे, उस नगर में भी हालेलुया शद्रक मेशक अबेदनगो जैसे लोग थे, उस नगर में भी दानियल जैसे लोग थे, उस नगर में हालेलुया हजारों की भीड़, धर्मी लोग नहीं थे, 2 से 4 लोग थे। उन लोगों ने भी प्रार्थनाएं की, उन लोगों ने भी शी के मान में रह करके प्रार्थनाएं की, उन लोगों ने भी आग की भट्टी में चलते हुए प्रार्थना की, उन लोग भी अपने घर में बैठकर प्रार्थनाएं की। यहोवा परमेश्वर उनके साथ चला करता था, उनके संग रहा करता था, उनकी मदद किया करता था। हालेलुया जब नबूकदनेस्सर राजा को उतार करके सिंहासन से उतार करके हालेलुया वो हालेलुया ओस में सुला सकता है, वो बर्फ में सुला सकता है, तो आप और मैं भी प्रभु के नाम में सामर्थ्य पाए लोग हैं। आज से हम भी प्रार्थनाओं में लवलीन हो जाएंगे। हमारे राज्य में भी हालेलुया जो परिस्थितियां हैं परमेश्वर उसको बदल डालने में सर्वशक्तिमान है। बोलो यीशु मसीह की। धर्मी रोता है तो परमेश्वर काम करता है, धर्मी दुहाई देता है, यहोवा स्वर्ग से जागता है। इसलिए हमारा परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। यदि आप और मैं भी सामर्थ्य पाए हैं, उन सामर्थ्य का आज उपयोग करने का टाइम आया है। उस सामर्थ्य में होकर के आराधना करने का टाइम आ गया है। उस सामर्थ्य में होकर प्रभु के वचन को लाकर प्रार्थना करने का समय आ गया है। कलीसिया आप और मैं चुप रहेंगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेगा। इसलिए आप और मैं चुप रहने का समय नहीं। हालेलुया कलीसिया ध्यान से सुने, प्रार्थना का समय है, प्रार्थना करने का टाइम है। इसलिए प्रार्थना जीवन में कलीसिया आ जाए। फिर से हम कन्वेंशन करने लग जाएंगे, फिर से हम सभाएं करने लग जाएंगे, फिर से हम हालेलुया बड़े बड़े कन्वेंशन, बड़े बड़े भविष्यवक्ता हमारे नगर में होंगे। इसके लिए कलीसिया परीक्षाओं का समय आ गया है। परीक्षाओं से डरे नहीं, किसी के बातों में ना आए। जिस विश्वास में यीशु ने आपको पाया है, जिस विश्वास में आपने प्रभु को पहना है, जिस विश्वास में आज प्रभु के साथ है, उसी विश्वास में बने रहे, उसी विश्वास से प्रभु के वचन को थामे रहे। परीक्षाएं आई हैं, वो चले जाएंगी, पार हो जाएंगी। हम फिर से प्रभु की बड़ी बड़ी सेवकाइयां करने में हालेलुया प्रभु हमारी मदद करेगा। हालेलुया हालेलुया। हम पढ़ेंगे दानियल का किताब 6 अध्याय उसका 22वां आयत पढ़ेंगे। दानियल का किताब 6 अध्याय उसका 22वां आयत पढ़ेंगे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुख को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उनके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया हालेलुया। आप सच्चाई के साथ रहेंगे, आप सताए जाएंगे, लेकिन लज्जित किए जाने वाले
नहीं है। आप जितना सताए जाएंगे, आपका परमेश्वर आपको उतना बढ़ाएगा। हालेलुया। ये दानियल, हालेलुया, सताया गया, सिंह के मांद में डाल दिया गया, लेकिन जैसे ही वो घुटने टेका और प्रार्थना करने लगा, हालेलुया, दानियल का मुंह खुला और सिंहों का मुंह बंद हो गया। आपका और मेरा मुंह खुलेगा, इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, तू अपना मुख पसार, मैं उसे भर दूंगा। आप मुंह नहीं पसारेंगे तो आपका प्रभु उसको भरेगा भी नहीं। यदि आप मुंह खोलकर बोलेंगे हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद, औरों के मुंह को प्रभु क्या करेगा? बंद करेगा। दानियल भी उसी के मांद में स्तुति आराधना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है, स्तुति आराधना करने लग गया। सिंह का मुंह बंद हो गया और सिंह अपने अपने जगह में सो गए। हालेलुया। सिंह का मुंह बंद हो गया और दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो परिस्थितियों में आराधना करने लग गए और परमेश्वर ने विरोधियों के मुंह को क्या किया? बंद किया। पतरस भी, यूहन्ना भी, पौलुस भी, जो जेल में रहे, जेल में भी आराधना किया, कैदी भी कान लगा के सुनने लगे। आप और मैं भी स्तुति आराधना करना ना छोड़े, शैतान भी सुन करके दूर चला जाएगा और फिर से हमारे छत्तीसगढ़ में बड़ी आशीष आएंगी और हम मिलकर बड़ी सेवकाई को करेंगे। इसलिए विश्वास में बने रहें, प्रार्थना में निरंतर लगे रहें, प्रभु की सामर्थ को पाते चले जाएं और वचन को प्रतिदिन पढ़ते चले जाएं, ताकि प्रभु में आप बढ़ते चले जाएं। प्रभु सारे वचन के द्वारा आशीष देवे। कलीसिया कहे आमीन। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया।